ये हैं द्रौपदी मुर्मू मैम, जो कि इंडिया की 15th प्रेसिडेंट हैं। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की पहली ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली प्रेसिडेंट हैं और वो आज तक की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ इंडिया की सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं, जिनका जन्म भारत के आज़ादी के बाद हुआ था। द्रौपदी जी सेंथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने भारत के ट्राइबल पॉपुलेशन के इम्पोर्टेंस को समझा और उनमें से ही एक को हमारा हेड ऑफ स्टेट चुना। प्रेसिडेंट काम क्या करता है और ये पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जानते हैं कुछ मिनटों में। आपका समय हमारे लिए भी वैल्यूएबल है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं और ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। चैप्टर नंबर 1, ये प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्या है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी था कि सारी की सारी पावर किसी एक के हाथ में न चली जाए। हम एक डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी में लोग सबसे ऊपर होते हैं, सो सारी पावर किसी एक के हाथ में न चली जाए, इसलिए पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, सेकंड एग्जीक्यूटिव जो सरकार चला रहे हैं, एंड थर्ड जुडिशियरी जो लॉज को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड अ सेपरेशन ऑफ पावर। देश के प्रेसिडेंट का मेन काम होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करके रखना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। मोस्टली प्रेसिडेंट वही काम करता है जो कि उसके मिनिस्टर उसे एडवाइस करते हैं। जैसे चेस में सबसे इंपॉर्टेंट राजा होता है बट सबसे पावरफुल वजीर होता है, ठीक उसी तरीके से भारत में सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होता है बट एक प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंस कम नहीं है। एक प्रेसिडेंट की सारी पावर्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर, ये होते हैं पार्लियामेंट रिलेटेड पावर। भारत का प्रेसिडेंट भारत के राज्यसभा में 12 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को नॉमिनेट करता है और कोई भी बिल जो एक्ट बनने जा रहे होते हैं तो वो पार्लियामेंट से पास होता है, तब वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के बाद वो एक एक्ट बनता है। प्रेसिडेंट के पास वो बिल पहुंचने के बाद प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिल, सेटिस्फाइड और रिटर्न और रिजेक्ट कर सकते हैं उसको। दिस इज कॉल्ड अ वीटो पावर। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव पावर। हर सरकारी काम प्रेसिडेंट के नाम में किया जाता है और ये सरकारी काम करने वालों को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, क्या आपको पता है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। AGI, CAG, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, UPSC मेंबर, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट को फिल करना एक प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद आता है जुडिशियल पावर। देश के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो कि हमारे प्रेसिडेंट निभाते हैं वो है प्रेसिडेंशियल पार्डन। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देने के बाद एक लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है प्रेसिडेंशियल पार्डन, और इसमें प्रेसिडेंट अपने पावर से डेथ सेंटेंस को माफ़ कर सकता है। और उसके बाद आता है मिलिट्री पावर। देश का प्रेसिडेंट हमारे आर्म फोर्स का सुप्रीम लीडर होता है। प्रेसिडेंट किसी भी देश के अगेंस्ट वॉर को शुरू कर सकता है और ख़त्म कर सकता है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। इमरजेंसी पावर, जब प्रेसिडेंट को लगता है कि देश में इंटरनली या एक्सटर्नली थ्रेट से गुजर रहा है तब वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। एंड ऑल्सो जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो सरकार बनती है और सरकार तभी बनती है जब मेजॉरिटी होता है। बट अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है तो वो अलग अलग पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाता है, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता, तब सरकार बनने तक उस स्टेट पर प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। और अगर श्रीलंका जैसा सिचुएशन इंडिया में भी हो जाए तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं।